ये बलि झाड़ फूक से दूर रहिए। किसी से कोई कभी हाथ मत दिखाइए, चाहे पंडित हो चाहे ज्योतिषी हो, किसी से हाथ मत दिखाइए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए और कर्म पर विश्वास रखेंगे फल अच्छा होगा। कर्म करते चलिए। तो कबीर साहब कहते हैं ये जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा है, हर जगह विवेक करने की जरूरत है। यदि विवेक नहीं करेंगे तो जहाँ जाएंगे वहीं आप ठगा जाएंगे। तीर्थ में लोग जाते हैं वहीं ठगा जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं वहीं ठगा जाते हैं, कोई मालाधारी पंडित या कोई साधु महात्मा घूमते हैं वही ठग लेते हैं। एक हमारी भक्तिनी थी, आई एक पंडित आए, कहे बहन जी आपको तो आपके ऊपर तो ग्रह लग गया है। कि ग्रह लग गया? अब देखिए सत्संग सुनने वाली एक भक्तिनी थी, उसको वो ठगा गए। तो कहे कि ग्रह लग गया बाबा? तो कहे हाँ ग्रह लग गया है, इसीलिए तो हमको कमर दर्द नहीं होता है, घुटना दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो हाँ उसी का प्रकोप है। तो कहे कैसे हुआ? कहे पूजा कर देता हूँ, 1000 रुपया लगेगा, ठीक हो जाएगा। अमुक अमुक सामान चाहिए, वो सामान तो घर में नहीं है, मुझे पैसा दो, मैं ले आता हूँ बाजार से। कहे कि जाइए, हमको फुर्सत भी नहीं है। 1000 रुपया निकाल के दिए, वो बाजार खरीदने के गए तो लौट के कहाँ आएगा, वो चले गए, वो जाते रह गए, आए नहीं। तो ऐसे भ्रम में कभी मत पड़े। गांव में घूमते हैं, महिलाओं के 1 गहना के 2 गहना, 2 गहना के 4 गहना, एक जगह से ठग लिए। एक आदमी ऐसे ठगू आया, एक धनी आदमी के यहाँ गया, पता कर लिया पुरुष लोग कोई घर में नहीं है, घर में महिला है। गया, कहता है कि मैं 1 गहना के 2 बना देता हूँ, 2 के 4 बना देता हूँ, 4 के 5 बना देता हूँ। अच्छा, कहेगी कितने दिन में? कहे बस तुम्हारे सामने में ही, हम कहीं ले थोड़े जाएंगे। अच्छा, तो जितना गहना था सब ला के दिए, हाथ के पैर के सब, नाक आँख सब निकाल के दिए। एक पोटली बांधे कि इस पोटली में बांधता हूँ और 1 घंटा बाद खोलोगी बस डबल हो जाएगा। पोटली में बांधे और बांध करके कहते थोड़ा सिंदूर ले आओ। घर गए सिंदूर लाने के लिए, ये उठा अपना झोला में रख लिया, अपना झोला में जो पत्थर उधर बांध कर रखे थे उसको बाहर रख दिए। सिंदूर लेकर गए, पत्थर वाला पोटली में सिंदूर लगा दिए, कोई मंत्र कर दिए। कहे तो इसको बढ़िया सोचिए 1 घंटा बाद खोलना, तब तो हम दूर चले जाएंगे ना, खोज भी नहीं पाएंगे। 1 घंटा बाद खोलना। ये निकले वहां से भागे, 1 घंटा बाद खोले तो वही पत्थर, और ये गहना के 2 गहना क्या होगा, 10-20 पत्थर रहा। सिर पीट कर रोया। पुरुष लोग आए, कह रहे तुम बेवकूफ हो। तो ऐसे ठग बहुत है, ठगाने के नहीं, आप लोग विवेक से काम कीजिए। बस कुछ देर आप लोग बीच निवेदन किया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदी बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। अभी आप लोग सरदे नारायण साहब जी को सुन रहे थे। दुनिया में भांति भांति के ठग है, किस तरह से मनुष्य को ठग करके मनुष्य चला जाता है। ऐसे भ्रम में नहीं पढ़ करके संत महात्माओं के बात को सुन करके उनको हृदय में ग्रहण करें, जो बाद में काम आवे। आइए, समय को नहीं गंवाते हुए मैं सरदे नामदेव साहब जी से निवेदन करता हूँ, आप अपने अमृतमय वाणी से हम लोगों को 6:20 तक अमृतमय वाणी से लाभ देने का कृपा करेंगे। सरदे नामदेव साहब जी। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरति दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि।
परम आराध्य सदगुरु कबीर साहब जी, मंच पर उपस्थित हमारे सर्वधर्म संत श्री नारायण साहब जी, सविता साहब, हमारे ये ज्ञान यज्ञ के संचालक डॉक्टर श्री समोल साहब, मोहन साहब, वगैरह वगैरह कई लोग, मुद मंगल में संत समाज उपस्थित, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहन, अभी हम लोग परम श्रद्धेय संत श्री नारायण साहब जी के विचार सुन रहे थे। कुछ लोगों को लगा होगा ये बाबा आत्मा से अलग ईश्वर मानता ही नहीं है। हमको भी कम ठीक लगा, अच्छा नहीं लगा। हाँ, बड़े गुरु महाराज के शिष्य प्रयागराज में बहुतों दिन रहे हैं और कहते हैं आत्मा के अलग ईश्वर है ही नहीं। आइए हम कुछ गीता, कुछ उपनिषद, जो धर्मशास्त्र है उनकी बातें थोड़ी लो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपद्रष्टा नुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर प्रमाप्ति चाचित्तो देहस्मिन पुरुष पर। इसका अर्थ होता है इस देह में रहते हुए चेतन पुरुष अलग है। क्या है? दृष्टा, प्रेरक, धारता, भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देह में रहने वाला चेतन आत्मा जो है वो दृष्टा है, देखने वाला, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, धारता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, भोगने वाला, महेश्वर तथा परमात्मा है। आइए गीता का दूसरा श्लोक देखें। कहते हैं स्पात्म रतिरे स्यादात तच्च मानवा आत्मे चो संतुष्ट कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में तृप्त होता है, उसको और कुछ करने के लिए बाकी नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में। हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं पूर्व एकादश द्वारम जत्या प्रचेत सा अनुष्ठान न सोचती विमुक्त विचत के तद्वेतत्। इसका अर्थ होता है 11 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अजन्मा, सरल, शुद्ध चेतन देवी निवास करते हैं। जो साधक इसी के ध्यान में लीन हो जाते हैं वे सारे कर्म प्रपंचों से रहित होकर विदेह मुक्त हो जाते हैं। 11 दरवाजा का नगर कौन है? यही शरीर। हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब 10 द्वार का पिंजरा कहा, 9 द्वार का गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा, और उपनिषद के ऋषि 11 द्वार कहा। सिद्धांत करता नहीं है कोई नाभि को लेके, जैसे सदगुरु कबीर साहब नाभि को छोड़ दिए, और माताएं लोग शिशु को, नन्हा बच्चा को सिर पर कुछ लगाते हैं, तलवा लप लप करता है। ये गीता के लेखक इनको छोड़ के उसको 9 द्वार कहा, 9 द्वार का ये नगर। और सदगुरु कबीर इनको भी लेके 10 द्वार कहा, और नाभि को लेकर 10 द्वार कहा, और उपनिषद के ऋषि ये इसको लेकर 11 द्वार कहा। ये 11 द्वार का ये जो नगर है, शरीर है, इसी में चेतन परमात्मा है। अगर हम बाहर कहीं ढूंढते हैं तो भाई ये भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तो कहते हैं आत्मा ही आत्मनो नाथो कोई नाथो पुरुषिया। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है?
इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दिल ही में खोजो दिल ही मां, यह करीमा रामा। इसी को हमारे महर्षि मही प्रमाण जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर मत खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे हाथ। एक बूढ़ी माँ, अंधेरा हो गया, वो घर में कथरी सुन रही थी, गुदरी जिसको भोटिया कहते हैं। सुई गिर गई, शाम हो गई, अंधेरा मिल नहीं रही, अंधेरा है। अब रोड पर सरकारी बिजली जल रही थी, वहां जाके खोजने लगी। तो लोगों ने कहा, माँ क्या ढूंढ रही हो? कहा, बेटा सुई गिर गई, उनको मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो भी ढूंढने लगे। कहा, बूढ़ी माँ है, हम मैं भी खोज दूं। दूसरे तीसरे आदमी आए, वो भी खोजने लगे। एक ऐसे ज्ञानी समझदार आदमी था, कहा क्या ढूंढ रहे हो? 4-5 आदमी। कहा, माँ की सुई गिर गई है, इसको मैं ढूंढ रही हूँ, इनको ढूंढ के दे दूं। तो वो सज्जन कहते, माँ, बुढ़ी माँ से, माता ये बताओ क्या गिरी? कहा, सुई का गिरी। कहा, क्या घर में? के घर में कथरी सिल रही थी भोटिया, वहां सुई गिरी है। कहा, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? कहा, वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है। माँ, कितना भी यहाँ उजाला हो, सुई जहाँ गिरी है वही मिलेगी। चलो मैं टार्च लेके जाता हूँ और माँ की घर में ही सुई भेंट हो गई। आज हम लोगों की भी यही दशा है। वस्तु कहाँ है, खोजते कहाँ है? अंधेरा कहाँ है, दीपक कहाँ जलाते हैं? जहाँ अंधेरा वहाँ दीपक नहीं जलाते। यही बहुत बड़ी भूल है। चलो, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। अच्छा ये बताइए, एक आदमी दौड़ता जा रहा है, दौड़ रहा है, जा रहा है। कुछ लोग पूछते, भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैं नहीं जानता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। उसको क्या कहेंगे आप? बेवकूफ है। जा रहा है, जानता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप लोगों को कहा जाए, आप धर्म करते हो, सत्संग करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, चर्चा करते हो, आखिर कहाँ, क्या, किस लिए? हमें हमारे साहब बता रहे थे, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं करते, एक मन को बहलाते हैं अधिकतर लोग। अगर सच पूछो खुल्लम खुल्ला, वो ठगते हैं। आप कहिए कैसे ठगते हैं? वो पूजा कर रहे हैं, वो ठग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके घर में शादी है, आप चले जाए सेठ जी के पास, बाजार में, मार्केट में, कपड़ा दुकान वाले के यहाँ, आप 1 लोटा जल ले लें, 5 फूल ले लें, 1 पौवा बतासा ले लें। सेठ जी कहें, सेठ जी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, बतासा चढ़ा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में शादी है, 10,000 का कपड़ा मुफ्त में दे दो, फ्री में। देगा? हाथ उठाइए, कितने लोग? दे देगा? नहीं देगा। वो बेटा कहेगा ही कौन आदमी आ गए, इसे जल्दी गर्दनिया हाथ देख भगाओ, भगाओ, छुट्टी मिले। अच्छा सज्जनों देवियों, ये बताइए, एक सेठ को आप ठग नहीं सकते हैं, ये आदमी को, ये परमात्मा को कैसे ठगने के लिए चले हैं? 1 लोटा जल ले लेते, पावर मिठाई, 2 फूल, वो दूसरे चुरा के तोड़े, फूल भी दे। मार हमें मठ में अभी रह रहा हूँ, मार कभी फूल को देखा ही नहीं हूँ, क्योंकि देखेंगे कैसे? सूरज उगते ही, सूरज उगने से 1 घंटा 2 घंटा पहले ही फूल तोड़ लेते हैं, टार्च ले लेके, इमरजेंसी लाइट ले लेके। और हम उसे चाहते हैं कि भगवान मुझे करोड़पति बना दो, बेटा को नौकरी दे दो, मेरा रोग ठीक कर दो। मतलब इतना बेवकूफ है भगवान, इतना अनारी है, आप ठग हैं। धरती पर कोई किसी को नहीं ठग सकता है, जान ले। चाहे पड़ोसी का ठगिए, कि गांव में चोरी करिए, कि हक मारिए, कि किसी को सताइए, दूसरे को आप ठग नहीं सकते। स्वयं के सिवा दूसरे को आप ठग ही नहीं सकते। धरती पर
किसी को कोई ठग ही नहीं सकता। सज्जनों देवियों, ये जो विद्यालय है, यूनिवर्सिटी, ये सत्संग, इससे बढ़कर दूसरा कोई यूनिवर्सिटी नहीं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले को देखा गया, मैं एक जगह था, वो शौचालय गया, शौच से निपटा, इसी हाथ से चिटकी नहीं लगा रहा है। ये हाथ गंदा रहता है क्या? वो चिटकी नहीं लगा रहा, उसी हाथ से डंडल का डंडा छू लिया। हम कहा क्या पढ़ लिख कर क्या क्या है? ये हाथ गंदा रहता है, इसी हाथ से चिटकी नहीं लगाया, नल चला रहा है। हमें पता है, और सब सज्जन लोग जाएंगे, बोतल ले लेंगे या डब्बा ले लेंगे, उधर से आएंगे, बात करती आएगी, बतियाती आएगी, खुजलाती आएगी, खुजलाते खुजलाते मुंह ओठ में चाटती आएगी। यानी कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे, सब लोग कभी कहते हैं पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। कि पढ़ लिख कर क्या होगा जो सत्संग में नहीं पढ़ा। सदगुरु कबीर ने कहा मानुष होय के नाम हुआ मुआ सो डांगर हो। खीर खा लेगा, पूरी खा लेगा, सब्जी, हलवा, रसगुल्ला खूब जी भर के खा लेगा, लगता है कि कुछ पेट में कमी रहा, वो तंबाकू रगड़ के खाएगा, गुटखा खाएगा। ये है मनुष्य। धरती पर मनुष्य कहता है सबसे बड़ा हम हैं, सबसे खतरनाक मनुष्य। मनुष्य से ही मनुष्य परेशान है, मनुष्य से ही पक्षी परेशान है, मनुष्य से ही जलचर प्राणी, जल में रहने वाला वो भी परेशान है। आजकल किसी भूत का डर नहीं है, शेर भालू भिक्षु का डर नहीं है। अगर खतरा है, डर है तो मनुष्य। किसी विचारक ने कमिटी सहित गए कि लोगों से राय लिया जाए भाई किनसे किनको कितना कष्ट है। तो सबसे पहले गया, कहा कि चलो भाई जरा जंगल के जानवर को पूछ लिया जाए, तुमको किनसे भय है? सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, शेर। वो कहा मुझे ना शेर से भी डर नहीं है, और कोई भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू से भी डर नहीं है, ये मनुष्य से डर है। ये बड़े बड़े जाल रचते हैं, बड़े बड़े शेर को भी फंसा लेते हैं, और बकरा, नेमना, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बिलाई को तो जिंदे काट काट के तरपा के खून पीते ही उनका हड्डी चमड़ी चिबा चिबा खाते हैं। अरे ये मनुष्य, हाँ, सुदूर आकाश में चला गया वायुयान से, और सुदूर आकाश में पक्षी रहने वाले से पूछा गया भाई तुम तो सुखी हो, स्वतंत्र हो, तुम्हें ना सांप, बिच्छू, भालू, भूत प्रेत यहाँ आ सकता है, तुम तो सुखी हो। कहा मैं सुखी क्या, खाक रहूं? कहे अरे यहाँ कौन भूत आता है? अरे भूत नीचा वालों जितना अपने को मूछ पिजा रहा है, बड़े बड़े मूछे रखता है, कहता हम मनुष्य हैं, हम बड़े बलवान हैं, इतना ये जल्लाद है, इतने बड़े दानी बनते हैं, नीचा दाना बिखरते हैं, ऊपर से जाल। हम लोग भूख के मारे दाना चुनने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, फिर हमें मार पीच दांत पीच के ये खाए। कहा जल में रहने वाले प्राणी को पूछा गया, कहा वही दशा, बड़े बड़े जाल लगा के बड़े परिवार को लेके मार के खाते हैं, फिर छोटे जाल लगा के मनुष्य की आदमी के शक्ल से डर रहा है आदमी मरता है, मार रहा है आदमी को मार के घर भर रहा है। आदमी सिर्फ सुधर जाए, ये सुधरने का यूनिवर्सिटी है, और कहीं नहीं सुधर सकता है। जो सत्संग रूप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा वो जानवर की जानवर है, और इसका देन है संत गुरुजन। ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी लगाते हैं। सत्संग के अभाव में हमारा जीवन नरक में। इसलिए जो सत्संग में आते हैं, जो सत्संग का आयोजन कराते हैं, वो बड़े भागी, नमन करने।
वो अपना सब परिवार ज्ञान लाभ लेते ही हैं, समाज को भी लाभ देने का जो काम करते हैं वो सराहनीय है, उन्हें जरूर 2 रुपया देना चाहिए। सत्संग में वो चीजें मिलती है जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। कल एक जगह में प्रोग्राम में था, तो सब लोग कबीर की जयंती मना रहे हैं। आज भी हम लोग भी मना रहे हैं। कल झंडा उत्तोलन होगा और कबीर जयंती मनाई जाएगी। मानो कबीर जयंती है। कबीर साहब किसी से बात नहीं किए, ना अल्लाह से, ना ईश्वर से, ना कोई देवी देवता से। किससे बात किए? इन मनुष्यों से। मनुष्य दुखी है, मनुष्य कष्ट में है, मनुष्य आवागमन के चक्र में ये बंधे नाच रहा है। ये कैसे उबर जाए, बस सिर्फ यही बात करते रहे और जीवन भर यही करते रहे। लगभग 119 वर्ष कुछ दिन तक ललकारते रहे सारे पाखंड, सारे अंधविश्वास और सारे पाखंडी बाबा। हमारे साहब से सुन रहे थे कि बाबा पंडित पंडा जो मनुष्य का अपहरण किया है, लूटा है, खून बहाया है, उतना आतंकवाद भी नहीं ऐसा किया है। बाबा दे रहा है लाखों रुपया का आशीर्वाद, करोड़पति बना रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद देते हैं रोग दूर हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो आशीर्वाद से पैदा हो जाएगा। सारे के सारे फालतू सदू कबीर ने इनको माना। सारे के सारे फालतू। अभी हम लोग साहब से चर्चा करते, एक बच्चा आया, डॉक्टर साहब का एक पोता है, अभी कहीं होगा। सब कहा संत गुरु प्रणाम कर लो। ऐसे ही एक बाबा किसी घर में आ गया और वो बाबा आशीर्वाद से ही बेटा देता था, जो मांगता था उनको वही देता था। बेटा मांगो तो बेटा दे देगा, धन मांगो धन दे देगा, रोग दूर करने के लिए मांगो निरोग तो वो दे देता था। समझो उसके घर पर टिका था 2 दिन। जब जाने लगे, विदाई का समय आया, घर के माताएं मालकिनी अपने नन्हा बच्चा को, लगभग 4 साल का लड़का था, संजोग से विद्यालय में पढ़ रहा था। मास्टर साहब 300 रुपया फीस मांगे थे, जाओ मम्मी पापा से मांग के फीस देना। तो 2-3 दिन हो गया था, कहा था बेटा कल दे देंगे, थोड़ा मकई बिक रहा है दे देंगे। तो गुरुजी जाने वाले वो बाबा, तो वो बच्चा को 10 रुपया दिया, कहा जाओ गुरुजी बाबा को चरण पर रख के दे के प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद ले लेना। तब बाबा का आदत लगी कि मांगो बच्चा क्या मांगते हो। बाबा बहुत मिलेंगे ऐसे, जैसे प्रणाम करेंगे, प्रणाम बाबा, तो बाबा बच्चा खुश हो, मांगो क्या मांगते हो। और नन्हा बच्चा जैसे 10 रुपया दे के प्रणाम किया, आदत तो लगी थी बाबा को। बाबा कहते मांगो बच्चा क्या मांगते हो, दोहरा दिया, कहे मांगो बच्चा क्या मांगते हो। बच्चा कहते बाबा 300 रुपया दे दीजिए, विद्यालय में फीस देना है। बाबा का मुंह सूख गया। ऐसे बाबाओं से भी सावधान रहा। बाबा सब कुछ दे रहा है, यहाँ तक कि कैसा भी चेन ले जाओ सोना का बना देगा, हवा में सोना बना देगा। एक पत्रकार आया, कहा बाबा तू हवा में सोना बना देता है, तो फीस काहे ले रहे हो, ये चंदा काहे ले रहे हो, अपने मंत्र से सोना बना लो, माले मार लो, लोगों से चंदा काहे लेते। हमारे साहब कह रहे थे हाथ मत किसी को दिखाओ, तो बहुत लोग कहते हैं बाबा है हाथ क्यों नहीं दिखा, हाथ में तकदीर की बातें लिखी है। सज्जनों देवियों, कोई किसी की तकदीर नहीं बता सकता है। यहाँ तक बाप का तकदीर बेटा नहीं बता सकता है, बेटा का तकदीर बाप नहीं बता सकता।
और तकदीर में बताने वाले बाबा को कह दो तुम्हारे मूछ में कितना बाल है, वो भी नहीं बताता है, तो दूसरे कहाँ बताएगा। एक नगर में राजा बड़ा सुशिक्षित था, संत सेवी। उसी नगर में एगो ज्योतिष घुस गया और वो ऐलान कर दिया, मैं हाथ देखकर 1 घंटा से लेकर 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताता हूं। लोगों की भीड़ उमड़ गई, लोग हाथ दिखाने लगे। 100 बात बताओ तो कुछ बात तो मिल ही जाएगा, व्यवहारिक जीवन है। तो लोग खूब चावल, धोती, कपड़ा, पैसा बटोर रहे हैं। उसी राजा का मंत्री प्रभावित हो गया उस ज्योतिष से, वो भी दिखाया हाथ और राजा के पास चला गया। कहा राजा साहब, हमारे राज्य में जो पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, हमारे नगर में बड़े विद्वान ज्योतिष आए हैं, उनका कहना 1 घंटा से लेकर 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताता हूँ। राजा साहब आप उनसे हाथ दिखा लें, अगर पानी आने वाला हो तो हम लोग प्रबंध कर लेंगे, सूखा पड़ने वाला हो तो हम लोग प्रबंध कर लेंगे, हम लोग सुखी रहेंगे। राजा साहब बड़े विद्वान ज्योतिष आए, उनसे जरा हाथ दिखा लें। राजा साहब कहते सब ठग है, कोई किसी का हाथ देके तकदीर की बातें नहीं बता सकता है। मंत्री कहते हैं नहीं राजा साहब बड़े विद्वान ज्योतिष हैं, उनसे जरूर हाथ दिखाएं, बड़े अनुभवी ज्योतिष हैं। राजा चुप हो गए। राजा साहब सोचते हैं मेरा मंत्री ही ऐसा गोबर गणेश रहेगा तो राज का क्या हाल होगा। तो पक्ष ने बात को पलट दिए। राजा साहब कहते हैं हाँ मंत्री तुम ठीक कहते हो, वो ज्योतिष को बुलाओ, मैं अपना हाथ दिखा लूंगा, कल 11 बजे सभा में लाना ज्योतिष को। राजा साहब कहा, मंत्री साहब खुश हो गए। मंत्री साहब जाके ज्योतिष महाराज को बताए, ज्योतिष महाराज अब हमारे राजा साहब हाथ देखेंगे, 11 बजे कल राज्यसभा में पहुंचना है और राजा साहब हाथ देखेंगे, आप हाथ दिखाएंगे। ज्योतिष भी खूब खुश हो गया। अरे हम लोग 200-400 रुपया देता रहा हाथ देखने का, राजा साहब देखेंगे तो क्या पूछे, एक सोने का हार देने तो लाखों का हो जाएगा। बड़े खुश, बड़े नहाए धोए, चंदन टीका लगाए, मार राजा साहब पे जाना है। मंत्री सहित 11 बजे राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा का दरबार लगा था, राज्यसभा खचाखच भरी थी। राजा साहब अपना हाथ दिखाएंगे और ज्योतिष का निपटारा करेंगे। राजा साहब कहते हैं लोक नमस्कार हुआ। राजा साहब पूछते कौन है आप। वहीं से ज्योतिष खड़े होकर कहा मैं ज्योतिष हूँ। कि क्या करते हो। कहा मैं हाथ देख के 1 घंटा से लेके 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताता हूँ। फिर दोबारा पूछ दिए कि तुम कौन हो। कहा मैं ज्योतिष हूँ, 1 घंटा से लेके 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताता हूँ। राजा साहब सिपाही को आदेश दिया, सिपाही लगाओ इसे 10 कोरे जम के। जब 2-4-5 कोरा जैसे पड़ा वो गिरा पलट के रो रहा है। राजा साहब हाँ छोड़ दो, खड़े हो जाओ। कौन हो तुम। अब रोते हुए कह रहा मैं ज्योतिष हूँ। कि क्या करते हो। कि मैं हाथ देके 1 घंटा से लेके 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताता हूँ। कहे राजा साहब 2-4 कोरे और दो, 2-4 कोरे और जमते हैं तो गिर के खूब रोने लगे। राजा साहब कहा हाँ छोड़ दो, खड़े हो जाओ। कौन हो तुम। कहा मैं ज्योतिष हूँ। के क्या करते हो। के हाथ देके 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बता। के मूर्ख कहेगा तुम्हें अपना पता नहीं था, राजा के पास जाऊंगा तो कोरे से पीटे जाऊंगा, तू दूसरे को हाथ देके 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात बताते हो। सज्जनों देवियों समझे इस बात को। संत जो कहते हैं इन्हें गांठ बांध लें, इनका प्रयोग करके देखें। उन ज्योतिष देखने वाले हाथ देखने वाले को कॉलर पकड़ लो। कहा बाबा अगर तुम सच्चे ज्योतिष है तुम्हारे सिर में कितने बाल है तो ये बता दो। 2-4 जूते दो कपार पर, तुमको पता चल जाएगा कि दूसरे को हम भविष्य बताने वाले मार खा रहे हैं। तो संत जो कहते हैं बड़े सच्चे कहते हैं। इन बात को नजरअंदाज ना करें, बल्कि भूल हो जाएगी। जिसको सदगुरु कबीर ने कहा मानुष जन्म चूकहु अपराधी। मानुष अगर जन्म चूक गए अपराधी को क्या मिलता है, दंड। इसलिए इस जन्म को चूको मत,
अपने अंदर में लौटो, अपने अंदर में परमात्मा को ढूंढो। कैसे करना होगा? सारी बिखरी हुई चेतना को सिमट कर अंदर लौटाओ। प्रकृति ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाए हैं। आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहा है, नाक श्वासा बाहर ले रहा है, त्वचा बाहर श्वास ले रहा है। इसलिए सारा सुख ईश्वर जितना भी अच्छा चाहते हैं सब बाहर दिख रहा है, सो भ्रम है। इसको सदगुरु कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कैसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। सब धोखा है, धोखा है। संतों की बात पर, गुरुओं की बात पर उन्हें नकारे ना, उन्हें भय ना करें। आज जो भय करते हैं संतों की बात को तो सिर्फ मान लेते हैं। जय गुरु महाराज, जय गुरुदेव, जय सिया राम, बस वहीं भर, लेकिन खूंटा मेरा वहीं रहेगा जो पहले से गड़ा है। एक मुखिया दो भाई का फैसला कर दिया कि तुम्हारी जमीन यहाँ से यहाँ है, अब तुम्हारी जमीन यहाँ से यहाँ है। कहे मुखिया जी फैसला तो बहुत बढ़िया किए हैं आपने, बहुत काबिल मुखिया है, आपकी सराहनीय है, लेकिन मुखिया जी आप तो कहते हैं आपकी जमीन यहाँ है, मेरा तो खूंटा जहाँ से गड़ा है वहीं तक रहेगा। ऐसे लोगों की धारणा है। इतना सत्संग सुनने के बाद भी चिड़िया आएगा, जा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और तुम उसमें फंसना। मजेदार एक घटना सुनो। एक जगह है हिंदू का मेला था, खचाखच भीड़ थी। संजय सुबह में छोट छोट पिंडी मूर्ति की पूजा होती है, तो सुबह पुजारी मूर्ति पिंडी का फूल अलग रखते हैं, पुराने फूल को अलग रखते हैं। एक माताएं छोटा बेटा लेके मेला देखने गई, नन्हा बच्चा लेके, और उसका बेटा बीच मेला खचा कर भी। हमारी माताएं बहने की संख्या अधिक, हमारी माताएं बहने धर्म में भी आगे, अंधविश्वास में भी आगे। एक छोटा बच्चा लेके जब मेला देखने गई, उसका बच्चा मंदिर पैखाना कर दिया मेला में, बेचारी कहाँ फेंकने जाए। और वो जो पुराने फूल को बटोर के पुजारी अलग रखे थे, वो एक गोटा फूल उठाया, पुराने फूल, और पैखाना को ढक के अपने बेटा लेके चली गई। दूसर महिला जो आए, पिंडी पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा, मूर्ति पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा। यहाँ जो फूल का ढेरी देखा, वहाँ भी फूल अगरबत्ती पैसा बतासा चढ़ाए। अब दूसर औरत आए, तीसर आए, वह पिंडी पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा, मूर्ति पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा। अब वहाँ भी चढ़ने लगा फूल अगरबत्ती पैसा बतासा। अब आधी दाढ़ी वाले मौलाना जो मौलवी साहब का पंडित होता है, वो मेला में घूम रहा है। वो कहता है ये मुसलमानों सुन्न का पूजा मुसलमानों का है, ये मुसलमानों का खुदा है, अरे हिंदू ले रहा है। पंडित जी तो बिना बुलाए वहाँ पुजारी बन गए थे। अब मौलवी कहता है यहाँ पुजारी मैं बनूंगा, यहाँ पैसा मैं लूंगा। दोनों विवाद बढ़ गया। मौलवी और पंडित जी, ये दोनों का झगड़ा बड़ा खतरनाक होता है, तनाव बढ़ गया हिंदू मुस्लिम का राय होने का। अब पंडित जी के पीछे हिंदू लाठी भाला बंदूक लेके तैयार। हिंदू का हनन हुआ तो तोप चलेगी सड़कों पर। हिंदू के देवता को मुसलमान लेना चाहता है, और मौलवी के पीछे मुसलमान लाठी भाला बंदूक लेके तैयार। मुसलमानों को खुदा तो हिंदू लेना चाहते हैं। तनाव बढ़ गया, खून बहने की नौबत। एसपी आगे, कलेक्टर आगे, गणमान्य नेता विद्वान आगे, फैसला नहीं हो रहा। मेला का एक बुढ़ा दुकानदार जो चटाई बिछा के पुस्तक कंठी माला बेचता रहा, वो औरत का ड्रामा देखा था। कलेक्टर साहब के सामने गए, कहा हुजूर मुझे मौका दिया जाए तो मैं फैसला कर दूंगा। कलेक्टर साहब के बॉडीगार्ड डांटे, चुप रहो, इतने गणमान्य नेता विद्वान बैठे रहे, ये फैसला नहीं का तू फैसला कर देगा। कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, नहीं इन्हें बोलने दो। कहा हुजूर एक एक फूल हटाया जा, अंत में जिनका देवता होगा पहचान के ले लेगा, जिनका खुदा होगा पहचान के ले लेगा। जैसे एक एक फूल चौकीदार हटाता है, जब पैखाना महाराज निकलते हैं, पंडित जी कहते हैं छी 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 मेरा देवता नहीं। मौलवी कहते हैं तौबा मेरा खुदा नहीं। सज्जनों देवियों, विवेक विचार करे न कोई, खलक तमाशा देखे लो। हम लोग विवेक विचार करते नहीं और खलक तमाशा देखे लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि अपने विवेक जो आपके पास है उसको अवगुण कहते हो, नजरअंदाज, अपने गुण को अवगुण कहो। यह अभाग जो तुम न विचारो, अपने आप के पास जो ज्ञान है, विवेक है, उनका आदर करो। आपके हृदय में जो प्रभु परमात्मा है उसका आदर करो, अन्यथा सब जगह अनादर हो जाओगे। अपने प्रभु को, अपने अंदर उर्वासी को अगर आदर कर लिए, सम्मान कर लिए, उनमें मन को लौटा के स्थिर कर लिए, तो सभी जगह आदर पाओगे। जो जीवन में संत गुरुजन कहते हैं, सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है, महामूर्खता है, महामूर्खता है। तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। इनके कुछ अनसुनी बात भी लगे, कठोर भी लगे, गहराई से, गहन से उसमें चिंतन करना चाहिए, तब अंदर के पट आपका खुलेगा, अंदर का कपाट खुलेगा। क्योंकि कुछ खतरा उठाना पड़ेगा, कुछ खतरा उठाना पड़ेगा। कितने हैं कबीरपंथी किसी को मानते ही नहीं। ये जिनको मानते हैं ये असली भगवान परमात्मा को मानते हैं, ये असली भगवान परमात्मा को मानते हैं, ये असली भगवान परमात्मा को मानते हैं, जो कि हमारे ये देवी में है, ये देवता में है, ये अपने को जाने और ये अपने को जाने। और इनके जितने बाल बच्चे हैं, बेटा बहू है, ये भी माता पिता सास ससुर को आदर दें, क्योंकि इन्हीं में परमात्मा विराजमान है। इनके साथ अगर ठगते हैं, इनको दुखाते हैं, इनको अनादर करते हैं, इनको रुलाते हैं, तो धरती पर क्षमा नाम की चीज नहीं है। वस्तुतः आपको, आप जो करते हैं आपको सहज में वही मिलेगा, वो पक्का है, वह तय है। क्योंकि आप भी सास ससुर बनेंगे, आप जो सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वही दुर्व्यवहार आपके पुतहु, आपके बेटा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपन कर्मनो बेटो जाई, सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर गहन चिंतन चलेगा, सत्संग और चलेगा। समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। इसलिए सदगुरु कबीर विचारों को भागो मत। कि सदगुरु कबीर पंथी लोग ऐसे अटपटांग बोलते हैं, अटपटांग नहीं, उनके विचारों को बड़ी गहन से चिंतन करना चाहिए। आखिर ये लोग अटपट क्यों बोलते हैं, ये लोग हम लोग अच्छा क्यों लगता है। सज्जनों देवी एक बात जाने, आपके शरीर में कहीं पूरा हो, फोड़ा हो और कोई छू ले, दर्द का छूने देंगे? तो जरूर समझिए, अगर हमको दर्द होता है, अनसुनी लग रहा है, हमारे में कमी है, हमारी में अज्ञानता है, हमारी में मूर्खता है, इसलिए हम बौखला जाते हैं, इसलिए हम अपशब्द बोल जाते हैं। जबकि ये संत होते हैं बड़े परमार्थी, संतों का ये बड़े योगदान है। ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी लगे, ये यूनिवर्सिटी सत्संग में आप लोग पढ़ें, आपका जीवन निहाल होंगे। आप सबों के अंदर में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।